Now we will have to discuss about fundamentals of partnership accounts. Okay. Basically इसमें जो क्वेश्चन है जो आपके अकाउंट्स वाले बुक में दिए हुए हैं, क्लास 12 की बुक में जो क्वेश्चन दी हुई है उसमें बेसिकली आपको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल। हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने के वक्त थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज जरूर रहते हैं, आप तो सर्टेन एक्सटेंट को कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर रहते हैं। इसकी एक एक बातों को बारीकी से समझा जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है क्या, कैसे बनाना है, किन किन कंटेंट्स को हमने इसमें लेना है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां से आया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेशन कहां से करना है। हम लोगों ने इन सभी बातों पे डिटेल में डिस्कशन करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे। अब इसका नोट 1 में हम लोग चलेंगे, आगे चल करके डिस्कस करेंगे। उससे सबसे पहली बात कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया ये कहां से आया। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11 में इनकम स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपरेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाने के बाद जो उसमें जो अवेलेबल प्रॉफिट आया उसी प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करते हैं। और उसे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए हम लोगों को एक अकाउंटिंग एंट्री करनी होती है जो आप ज्यादा प्रॉपर में करोगे। उस एंट्री को क्या करेंगे हम लोग, कैसे एंट्री करेंगे, इसके लिए सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। ये प्रॉफिट जो फर्म ने अर्न करी है अब इसी को हमें एलोकेट करना है, एलोकेशन शो करना है, एलोकेट करना है बिटवीन और अमंग डिफरेंट पार्टनर्स। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम लोग बना रहे हैं इसमें ये सबसे पहला कंटेंट आया तो कहां से आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, जो कि प्रॉफिट अभी डिवाइड नहीं हुआ है। इस प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अभी नहीं जोड़ा है, इस प्रॉफिट में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी डिडक्ट नहीं किया। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो मुद्दा है हम लोग इस पे भी डिस्कशन करेंगे फर्स्ट एंड दैट वुड बी सेकंड पॉइंट कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करें तो कैसे करें। ठीक है, अगेन पार्टनर सैलरी की बात होगी कि पार्टनर सैलरी किसको दिया जाना है, नहीं दिया जाना है, ये तभी होगा जब एग्रीमेंट है, ये तभी होगा जब एग्रीमेंट है। हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है इस मैटर पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के संदर्भ में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संदर्भ में, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के कमीशन के संदर्भ में पार्टनरशिप एक्ट में कुछ बातें कही गई हैं कि यदि एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। यदि एग्रीमेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को लेकर तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। यदि पार्टनर को सैलरी देने का कोई प्रोविजन नहीं है पार्टनरशिप एग्रीमेंट में पार्टनर्स के बीच में तो पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी, पार्टनर को कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, प्रॉफिट डिवीजन इक्वल होगा। ये हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है। तो अभी उस मुद्दे से हटकर थोड़े से इस मुद्दे पर आए कि बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिक बात कौन कौन सी होती है। बहुत सिंपल सी बात कि कौन कौन सी बातों को हमें लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहला कि जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो प्रॉफिट एज पर क्रेडिट बैलेंस ऑफ, एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट you will have to calculate the amount of interest on capital, and again if there is a provision of charging interest on drawing you will have to calculate the same. How it is calculated we will discuss in detail. It will be a detailed topic how interest on drawings will be calculated. Interest on capital agreement में है वो नहीं घटाया गया इस प्रॉफिट में because it is appropriation, तो हम लोग इसके लिए भी चर्चा करेंगे। Again कि पार्टनर को सैलरी देनी है वो भी यहाँ आना, पार्टनर को कमीशन देना वो भी यहाँ आना। अब कोई प्रॉफिट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, तो वो जनरल रिजर्व का क्रिएशन भी हम लोग यहीं से करते हैं। आप ये सारी बातों को पहले आप समझ लो कि ये एक्चुअली हो क्या रहा है। बस ये सिंपल सी चीजें हो रही है यहाँ पे कि ये दोनों चीज, ये दोनों आइटम को हमें प्लस कर लेना है और उसमें से एप्रोप्रिएशन वाला 1 2 3 4 घटाने के बाद जो बचेगा that would be distributed to partner. That is why it is known as appropriation of profit. Appropriation को हम लोग ऐसे समझे थोड़ी देर के लिए कि allocation of profit. हमने प्रॉफिट को कहां एलोकेट किया है इस बात का डिटेल ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन देता है।
whatever you have earned during the year in a firm, it has been credited here, and the interest on drawing account is also, total interest on partner drawing is also credited here. दो आइटम का जोड़ इधर लेने का, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने माइनस करना। पार्टनर की सैलरी अगर दी जानी है ए और बी और बोथ, कहने का मतलब यह है कि सिर्फ ए को सैलरी मिल रही है लिखेंगे, सिर्फ बी को सैलरी मिल रही है लिखेंगे, दोनों को सैलरी मिल रही है लिखेंगे। लेकिन ये सैलरी मिल रही है का जहां तक प्रश्न है, ये अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तभी यहां पे आना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी यहां पे आना है जब एग्रीमेंट में मेंशन है। पार्टनर को कमीशन तभी मिलना है जब एग्रीमेंट है। किसी भी प्रकार का रेम्यूनरेशन पार्टनर को मिलना तभी है जब वो एग्रीमेंट है। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, तो ये फॉर्म अपनी पॉलिसी बना सकती है, इसके लिए एग्रीमेंट की कोई जरूरत नहीं। और ये पॉइंट आपको समझना होगा अभी कि ये जनरल रिजर्व का जो क्रिएशन हो रहा है कहां से हो रहा है। जनरल रिजर्व इज डेफिनेटली इट इज बीइंग क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, एंड जनरल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अगर हम यहां पे थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लें कि इधर का टोटल हमारा जो आया है वो 1,25,000 रुपए, और ए बी और सी तीनों का टोटल 25,000 रुपए, और फर्म की ये पॉलिसी है कि 20,000 रुपए, सॉरी 20%, 20% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। तो अभी कितना टोटल था? 1,25,000। इन तीनों का टोटल कितना आ रहा है? 25,000। 1,25,000 में से हमने 25,000 माइनस कर देना है, बचा कितना? 1,00,000। अब यही डिविजिबल प्रॉफिट है, यही पार्टनर के बीच में बांटा जाना है। तो ये पार्टनर के बीच में बांटना कब है? आफ्टर creating general reserve, and it is the firm practice or policy to transfer 20% of any divisible profit to general reserve every year. What would be the amount of general reserve which will be transferred to profit and loss account? It would be rupees 20,000. Okay, and this 20,000 will be transferred to general reserve. And now, what is the amount of profit available for the purpose of distribution between partners? That would be 80,000 rupees, and that 80,000 will be distributed in the PSR. PSR कहने का मतलब क्या है? PSR कहने का मतलब है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लिया जाए कि कुछ नहीं दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा ही नहीं है, इक्वल बांट दोगे आप। अगर लिखा है 3:2, 3:2 में 80,000 को बांट दोगे। अगर लिखा है 7:5, आप 7:5 में बांट दोगे। आप सबों को पता होगा कि एलोकेट कैसे करते हैं प्रॉफिट को, सभी लोग जानते हो ना आप लोग। अब सवाल ये है कि जब हम ये प्रॉफिट बांट देते हैं और ये प्रॉफिट का एलोकेशन ही शो कर रहा है, यहां पे यदि 125 की बात करी जाए तो ये 125 में ये 125 का एलोकेशन ही तो है। टोटल प्रॉफिट इज 1,25,000। हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था? 1,25,000 रुपए। हमने किया क्या? कुछ पैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए लगा दिए गए, कुछ पैसे पार्टनर को सैलरी के रूप में एलोकेट किया गया, कुछ प्रॉफिट का पोर्शन पार्टनर को कमीशन के रूप में एलोकेट किया गया, कुछ पैसे हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, और कुछ पैसे हमने पार्टनर को बांट दिया। जो बचा पैसा था वो पार्टनर को बांट दिया। अब सवाल ये है कि ये बचा हुआ जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होकर आ रहा है पार्टनर को, क्या उनके कैपिटल में जोड़ा जाएगा? यस, योर नॉर्मल आंसर शुड बी यस, जोड़ा जाएगा। ये पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा। बेसिक कांसेप्ट क्लियर करिए पहले फंडामेंटल का। तो यदि इस प्रॉफिट की एंट्री की बात की जाए, ये जो डिवाइड कर रहे हैं प्रॉफिट हम लोग लास्ट में, इसकी अगर एंट्री की बात की जाए, हम मान लें कि सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जोड़ना है। अभी कोई बात ना करें कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को किस तरीके से रखना है, अभी इधर की बात नहीं हो रही है। ओके, अभी सिर्फ ये बात हो रही है कि हमने 1,25,000 रुपए कमाए थे, उसमें से हमने 25,000 रुपए रख दिए, किन किन लोगों को बांट दिया? पार्टनर को दे दिया उनकी इंटरेस्ट के कैपिटल के एवज में, पार्टनर को दे दिया उनके रेम्यूनरेशन, उनके पारिश्रमिक के रूप में, हमने पार्टनर को कुछ कमीशन के रूप में एलोकेट कर दिया, हमने कुछ पैसे रख दिए जनरल रिजर्व में। अब बाकी जो बचे हुए पैसे थे हमने उसका क्या किया? हमने उसे अपने ही पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। अब इसकी एंट्री अगर बात की जाए तो आप क्या करोगे? एंट्री वेरी सिंपल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। इट्स वेरी सिंपल एंड इजी। ओके, एक छोटी सी बात, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के संदर्भ में आपसे जर्नल एंट्री पूछी जाए, बेसिक जर्नल पे आओ, जस्ट
जस्ट स्टिक टू द बेसिक। आप याद करो जब आप क्लास 11th में जर्नल की शुरुआत कर रहे थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपने कोई जर्नल एंट्री करा कभी? यस सर। क्या किया भैया? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट करा था और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा था। रीजन आपसे पूछा जाए तो सर वी हैव अज्यूम्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस and capital is increasing, that is why capital account has been credited and interest on capital has been debited. Okay, here अब हम पार्टनरशिप में जब उस जर्नल एंट्री को ट्रांसफॉर्म करें कि दो पार्टनर हैं ए और बी, एज्यूम करिए कि ए और बी दो पार्टनर हैं, तो वो ए और बी को दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर एग्रीमेंट हमें देना है। अब एंट्री अगर करें तो क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए? वेरी सिंपल था, हमने एंट्री करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कर लेंगे यहां पे, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। दो पार्टनर हो गए ना, और दोनों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ओके, तो हमने एंट्री क्या करनी है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डायरेक्ट ना सादा सादा ना लिख करके वहां पे जोड़ने का ए, इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल। ओके, तो ये तो हो गई कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पार्टनर्स को अलाउ कर दिया, उसकी एंट्री हो गई। नाउ उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको आप फॉर द टाइम बिंग एक्सपेंस ही कंसीडर कर रहे थे, तो आप उस अमाउंट को आप कहां ला रहे हो? कौन से अकाउंट में ले आ रहे हो आप? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। Next entry will be passed, another entry will be passed. What would be the entry? Profit and loss appropriation account debit to interest on A's capital to interest on B's capital. Now, interest on A's capital account and interest on B's capital account will be closed, and it will appear in the debit of profit and loss appropriation account. Is it clear? अब थोड़ी देर के लिए हम लोग आगे बढ़े, मान लिया जाए कि सिर्फ ए को सैलरी दी जानी है एज पर एग्रीमेंट, ओनली ए इज एंटाइटल्ड टू रिसीव सैलरी। क्या करोगे आप? सर मेरे को बिल्कुल ही समझ में नहीं आया, आप सैलरी देने की बात कर रहे हैं। सैलरी तो हम लोग देते थे, हम लोग एंट्री करते थे सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट। यहां पे वही करेंगे सर, सैलरी अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन सैलरी यहां कैसे, मतलब क्या है इसका? क्या एंट्री होगी यहाँ पे? यहाँ पे वही एंट्री होगी और क्या? नहीं, ये एंट्री यहाँ पे इस तरीके से नहीं होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, नहीं ऐसे नहीं होगी। यहाँ एंट्री होगी एज सैलरी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ये सीधा सीधा ए को नहीं मिलेगा, ए के कैपिटल अकाउंट में पहले क्रेडिट किया जाएगा, बाद में ए विथड्रॉ कर ले, इट डजंट मैटर। बट व्हाट वुड बी द एंट्री? एंट्री वुड बी एज सैलरी अकाउंट डेबिट and A's capital account credit. Again, it will be transferred to the debit of profit and loss appropriation account by passing another entry. What would be the entry? Profit and loss appropriation account would be debited and A's salary would be credited. Now A's salary account would be closed in the books of account and it will appear in the debit of profit and loss appropriation account. Okay? लेकिन देखिए ऐसा है कि जब हमने बात की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, मैंने अभी बताया आपको कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए जर्नल कर लेते हैं हम लोग, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी वाइस वर्सा एंट्री हो जाएगी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए जो एंट्री करनी है वो हमने क्या करना है? बड़ा ही सिंपल है, फिर वही बेसिक्स पे चलेंगे। जब वहां पार्टनर की ड्राइंग पे बात नहीं हो रही थी, सोल ट्रेडर फर्म था और उसका हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे थे, सिंपल जर्नल एंट्री करते थे। ड्राइंग्स के लिए हम लोगों ने क्या जर्नल सीखा था? ड्राइंग्स डेबिट कैश और बैंक क्रेडिट, यही करा था ना। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन यदि इस पर इंटरेस्ट की बात आती थी तो हम लोग एंट्री सीखे थे, एंट्री पता है मेरे को कि भैया इसके लिए एंट्री करनी है ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। लेकिन यहाँ दो पार्टनर हैं, मोर देन वन पर्सन, यहाँ क्या वैसा ही होगा? लगभग वैसा ही होगा। चेंज क्या है? चेंज सिंपल सा है, वो चेंज ये है कि आप एंट्री करोगे पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स अकाउंट। It would be considered as nominal and it would be considered as a gain. So
पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग वुड बी क्रेडिटेड। अब यहाँ ए और बी दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम लोग एंट्री करेंगे ए ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए ड्राइंग्स अकाउंट, बी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग्स अकाउंट। इससे क्या होता है ना कि उनकी ड्राइंग्स में इजाफा, ड्राइंग्स बढ़ जाता है। अगर आपने 10,000 रुपए विड्रॉ किए हैं फर्म से साल भर में और मान लो कि उस पर 1,000 रुपए इंटरेस्ट देना है, तो आपका ड्राइंग अकाउंट जो बताना है ना, 10,000 का तो विड्रॉल आपने किया लेकिन 1,000 इंटरेस्ट भी चार्ज कर दिया गया है आपके ऊपर, तो आपका ड्राइंग्स का अमाउंट कंसीडर किया जाना 11,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। लेकिन वो इंटरेस्ट फर्म के लिए गेन है, तो वो इंटरेस्ट यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना है। ठीक है, अब दोनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर क्रेडिट हो जाना। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से एलोकेट हो गया, पार्टनर सैलरी भी उसमें से माइनस हो गया टोटल प्रॉफिट में से। पार्टनर की कमीशन के लिए भी सेम जैसे सैलरी की बात की गई। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए अब एंट्री समझना है कि जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। अब जनरल रिजर्व क्रिएट क्यों करना है भैया, आगे जनरल रिजर्व का बड़ा लोचा आपको मिलने जा रहा है। जनरल रिजर्व को इंटैक्ट छोड़ना है, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है, जनरल रिजर्व को ये करना है, जनरल रिजर्व को वो करना है। तो पहले तो ये जरूरी है जानना कि जनरल रिजर्व आखिर क्रिएट कैसे हो रहा है, और वो जनरल रिजर्व जैसे भी क्रिएट हो रहा हो, आगे जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होना है वो हम तभी समझ पाएंगे आगे का उसका ट्रीटमेंट जब हमें यह पता हो कि जनरल रिजर्व क्रिएट हो कैसे रहा है। जनरल रिजर्व इज पार्ट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। अगर ये जनरल रिजर्व नहीं होता तो पार्टनर को कितना मिला होता है, यहां पे 125 माइनस 25, यहां तक 125 माइनस 25 that would have been distributed between A and B 50 each। लेकिन अभी चूंकि 20,000 रुपए जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किए गए हैं तो इन लोगों ने कितना लिया है, 40-40 ही लिया है या नहीं लिया है। तो बेसिक बात यहां पर यह है कि जनरल रिजर्व वो प्रॉफिट का पोर्शन है जो अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। आगे आप जब रिकंस्टिट्यूशन के डिफरेंट केसेस देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि जनरल रिजर्व का किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप ये समझ लो कि जनरल रिजर्व तभी क्रिएट हो रहा होता है जब हमारे पास प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट हो ही ना तो क्या जनरल रिजर्व क्रिएट हो जाता? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होता। हम लोग आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, हम लोग उस पर भी डिस्कशन करेंगे। क्योंकि उसके डिस्कशन के बगैर इसका प्रिपरेशन अधूरा है और ये हम लोग समझ नहीं पाएंगे प्रॉपर वे में, हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आप जरा सा आगे यहाँ मूव फॉरवर्ड करो और मेरी तरफ इधर जरा ध्यान देना, यहां जरा ध्यान देना। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के प्रिपरेशन में बात करनी है हमें। इसमें भी बच्चों को हमने देखा है कि वो बेमतलब का कंफ्यूज रहते हैं अननेसेसरली, और इसमें कंफ्यूजन की कोई वजह नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को रखने के दो तरीके हैं। एक है कि व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग शब्द आपने सुना होगा, परिवर्तनशील, जो ऊपर भी जा सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, वायलेंट फ्लक्चुएशंस सुना होगा आप लोगों ने। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल जब रखा जाता है, मेथड दो है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को रखने के, दो मेथड है, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक फिक्स्ड कैपिटल। तो वो फिक्स्ड कैपिटल जब पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि उनका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स रहना है तो उन्हें दो अकाउंट रखने होते हैं, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर का करंट अकाउंट क्यों रखा है, क्या किस बातों किन बातों को इसमें लिखना है, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किन बातों को लिखना है, हम लोग अभी इस बात पे फोकस करेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे एक काल्पनिक आंकड़ों के आधार पर, कुछ काल्पनिक आंकड़ों को बेसिस पे लेते हुए हम लोग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट दोनों तरीके से बनाकर भी देखेंगे। आइए देखते हैं कि जब पार्टनर का कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगा तो इसके क्रेडिट साइड में कौन-कौन से आइटम्स और डेबिट साइड में कौन-कौन से आइटम्स लिखे जाएंगे। इट इज डेबिट साइड एंड दिस वन इज क्रेडिट साइड। इसमें सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी ओपनिंग कैपिटल, आप यहां ओपनिंग कैपिटल लिखोगे जो पहले से है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हर वो आइटम को आप क्रेडिट कर दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगा। एनी आइटम व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज इन कैपिटल, वो सभी आइटम को आपको कहां लिखना है, क्रेडिट में लिखना है।
बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाता है, सही है ना। बाय पार्टनर सैलरी, पार्टनर को यदि सैलरी मिल रही है उससे भी उसका कैपिटल बढ़ा दिया जाएगा। पार्टनर्स कमीशन, यदि पार्टनर को कोई कमीशन दिया जा रहा है फर्म की तरफ से, वो भी हो जाएगा। बाय कैश या बैंक या कोई एसेट, आप ये समझ रहे होंगे किस बात के लिए लिखा गया है, एडिशनल कैपिटल। यदि पार्टनर फर्म में कोई अतिरिक्त पूंजी लगाता है, अतिरिक्त पूंजी समझते हो गया, इनिशियली जो उसका वर्ष के शुरुआत में जो भी कैपिटल था, इट वाज ओपनिंग कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर वो कोई भी एसेट बिजनेस में लगा सकता है बतौर कैपिटल, और यदि वो कोई पार्टनर अपने बिजनेस में कोई एडिशन करता है कैपिटल, वो कैश में भी कैपिटल एडिशन कर सकता है, वो बैंक के थ्रू फर्म के बैंक अकाउंट में भी अमाउंट डाल करके एडिशन करवा सकता है, या फिर वो अपनी कोई निजी संपत्ति बिजनेस फर्म में ला सकता है एज कैपिटल। तो हम लोग इसके लिए अगर अकाउंटिंग एंट्री देखें तो अकाउंटिंग एंट्री बड़ा ही सिंपल है। कैश या बैंक, आई एम सॉरी, कैश बैंक या कोई भी एसेट डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा, दैट इज व्हाई इट हैज बीन क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट। और यहां जब ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से हम लोग चल रहे होते हैं तो ओनली कैपिटल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ही हम लोग प्रिपेयर करते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्रेडिट में तो जो आइटम्स लिख दी गई वो सही है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, अब क्या इसमें डेबिट में कुछ आता है? हाँ, डेबिट में आ सकता है, डेबिट में आ सकता है वही चीज, टू कैश बैंक, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल, विड्रॉवल ऑफ कैश और बैंक, विड्रॉवल ऑफ कैपिटल। अगर पार्टनर अपने कैपिटल को विड्रॉ करे, देखिए ये बात भी समझना होगा आपको, ये ड्रॉइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल है, नॉट ड्रॉइंग्स एज अगेंस्ट प्रॉफिट है। जब कोई पार्टनर फर्म में एडिशनल कैपिटल लगा सकता है तो क्या ड्यूरिंग द ईयर फर्म से वो कोई कैपिटल पुल आउट कर सकता है? उसकी इजाजत हो सकती है, मे बी। अगर ऐसा होता है तो हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। अगेन, टू पार्टनर्स जॉइंट अकाउंट, अगर पार्टनर ने फर्म से कुछ भी विड्रॉ किया है, रेगुलर ड्रॉइंग्स जो कुछ भी करता है वो विड्रॉल भी उसका डेबिट में हो, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन इट, इंटरेस्ट लेते हुए, किस पे इंटरेस्ट लेते हुए? पार्टनर के ड्राइंग पे, और पार्टनर के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो दोनों डेबिट होगा उसके कैपिटल में। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रो अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, फर्म को यदि लॉस हुआ है तो वो भी इस कैपिटल में डेबिट होगा, लेकिन यदि प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट का शेयर उसके कैपिटल को बढ़ा देगा। नाउ वी विल बैलेंस इट। अब देखा जाए एक बार फिर से, ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर की सैलरी क्रेडिट हो रही है, पार्टनर का कमीशन पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर यदि कोई एडिशन करता है कैपिटल में वो भी क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट में कोई शेयर मिल रहा है वो भी क्रेडिट हो रहा है, पार्टनर को यदि प्रॉफिट में शेयर मिल रहा है वो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, पार्टनर को कोई सैलरी मिल रही है वो उसके कैपिटल में क्रेडिट होगा, पार्टनर को कोई भी कमीशन मिल रहा है उसके प्रॉफिट में क्रेडिट होगा। लेकिन क्या ये जनरल रिजर्व में उसकी क्रेडिट में हो जाएगा? अभी नहीं, हियर यू आर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये फर्म अपने बैलेंस शीट के लायबिलिटी में इसको शो करेंगे। ये जनरल रिजर्व रखा क्यों है? फ्यूचर में कोई अनसीन लॉसेस होती हैं जो संभावनाएं अभी है नहीं है अलग मैटर है कि फ्यूचर का फाइनेंशियल बेसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कि भविष्य में अगर कोई शॉक लगे तो उसको वो ऑब्जर्व करें। तो जनरल रिजर्व जस्ट लाइक शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है
और इसको करने के पीछे भी एक आप अकाउंटिंग कंसेप्ट समझ सकते हो। बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट आपने क्लास 11 में पढ़ा है, जीएएपी। उसमें लिखा रहता है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल प्रोबेबल लॉसेस। तो जनरल रिजर्व रखना कोई ऐसा नहीं है, गलत है। और हिडन रिजर्व आप नहीं रख सकते, सीक्रेट रिजर्व आप नहीं रख सकते, लेकिन जो रिजर्व आप डिस्क्लोज कर रहे हो अपने बैलेंस शीट में वो आप क्लियर कट रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब प्रश्न ये है कि हमने ये चीज अभी सीखा कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट हम लोग कैसे बनाएं यदि वो फ्लक्चुएटिंग मेथड से रखा गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हैज बीन केप्ट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड में हमें सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बनाने, कोई दो अकाउंट नहीं बनाना। लेकिन जब यही क्वेश्चन आपको असाइन करते हैं कि नहीं भैया आपको बनाना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब फिक्स है तब आपको दो अकाउंट बनाना है, एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर का करंट अकाउंट। अब इसमें क्या है उसको जरा समझाएं। इसमें दिक्कत कहां आती है बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्मूथ है। देखिए कैपिटल अकाउंट जो है ना, ये क्लियर कट कर दिया कि आप जो भी कैपिटल ला रहे हो इसमें रख दो, जो ले जा रहे हो कैपिटल इसमें रख दो। इसके अलावा जितना भी फैक्टर है जो कैपिटल में चेंज लाने वाला फैक्टर है, वो सारे फैक्टर्स को आप करंट अकाउंट में ले आओ। हैव यू गॉट इट? नो सर, एक्सप्लेन इट प्रॉपर्ली। नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। आइए समझते हैं विस्तार से कि क्यों नहीं समझ में आएगी ये बात, जरा समझने की कोशिश करें। देखें, पार्टनर का पहले से जो कैपिटल था बाय बैलेंस बीटी, ओपनिंग कैपिटल यहां लिख लिया, बाय एडिशनल कैपिटल कैश, बैंक और एसेट, कोई भी लाना, एडिशनल कैपिटल, ये क्रेडिट होगा। इसमें और कुछ लिखना ही नहीं है आपने, कुछ भी नहीं लिखना है आपने, बस दो ही बातें क्रेडिट हुई है यहां। कौन कौन सी दो बातें क्रेडिट? आपका पहले का कैपिटल, अगर आपने कुछ एडिशन किया वो इट वुड बी इन क्रेडिट, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट। इसका नाम ही है कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। तो इसमें सिर्फ हम क्रेडिट वही करेंगे जो एडिशन कैपिटल का होगा। यदि कोई विड्रॉल ऑफ कैपिटल है टू कैश और बैंक, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, withdrawal of capital if any, it would be debited to partners capital। ओके, तो withdrawal of capital को हमने डेबिट कर दिया। अब इसकी बैलेंसिंग कर दी जाएगी, टू बैलेंस सी, जो भी बैलेंस आ जाए आपका आप बैलेंस कर लो। और इसका मोस्ट जनरली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, डेबिट बैलेंस के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए आपको कि जब पार्टनर कैपिटल फिक्स है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, तो उसमें हम क्या रखेंगे? एडिशनल कैपिटल क्रेडिट, विड्रॉल ऑफ कैपिटल डेबिट। अब इसमें एक छोटी सी बात कि ये जो है ना, इसके लिए हम ड्राइंग्स नहीं लिख सकते थे। ये क्या है? ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल। और यहां हमने दोनों बातें लिखी थी, जरा ध्यान देना। कैश या बैंक ये था, ये वाला फिगर, ये दोनों सेम है, लेकिन पार्टनर ड्राइंग्स ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में हम लोगों को क्या करना है? क्या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी यहां आ जाएगा? नहीं, यहां नहीं है, ये यहां नहीं है। और विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल और नॉर्मल विड्रॉल जिसको हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत ही सिंपल है। कैपिटल जो आप लगाते हो आप वो पुल आउट कर लेते हो, और ये रेगुलर इंटरवल में नहीं होता है ऐसा, ठीक है, यदा कदा ही होता है। तो वो ड्राइंग्स एज अगेंस्ट कैपिटल कहलाएगा। और एक एग्रीमेंट के मुताबिक एक फ्रीक्वेंसी पे जो हम रेगुलरली विड्रॉ करते हैं फर्म से,